हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको समांतर माध्य सॉल्व करने के 3 विधियां बताई, जिनमें पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य या लघु विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा में जब सवाल आएगा तो आप किस विधि से लगाएंगे। तो उसमें अगर वो किसी विधि से लगाने को नहीं कहता है तो आपको जिससे इच्छा करे, जो विधि आपको आसान लगे उसमें से किसी एक से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में स्पेशल दिया है कि उसको कल्पित माध्य या लघु विधि से लगाइए या पद विचलन विधि से लगाइए, तो आपको उसी विधि से उस सवाल को लगाना पड़ेगा। अब एक सवाल सारणी इस प्रकार की आती है जिसमें बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें करें क्या। तो उसमें उस प्रकार का एक सारणी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सारणी दी हुई है। प्राप्तांक, छात्रों की संख्या 5 से कम, छात्रों की संख्या 3, 10 से कम 10, 15 से कम 26, 20 से कम 49, 25 से कम 65, 30 से कम 73, 35 से कम 78 और 40 से कम 80। अब इस प्रकार का जब सवाल आता है और इसका समांतर माध्य निकालने को कहेगा तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल सारणी बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो वो सारणी कैसे बनती है मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्राप्तांक जो है, तो हमने एक सारणी बनाई यहाँ पे, वर्ग अंतराल, फिर दूसरे में गणना, ये गणना, और तीसरे में बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को लेते हैं। 5 से कम का मतलब क्या है? 5 से नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं? 0 तक। तो ये जो होगा 0 से 5 तक होगा, तो इसमें वर्ग अंतराल आ जाएगा 0 से 5। ये देखिए, अब छात्रों की संख्या कितनी है? 3। तो गणना, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा, पहले में बारंबारता वही हो जाएगी 3, यानी सेम, जो 3 यहाँ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब है 10 से कम, 10 से कम का मतलब है, और यहाँ 5 से कम है, तो ये जो मान होगा 5 से 10 के बीच में होगा। तो हम यहाँ वर्ग अंतराल लेंगे 5 से 10। अब कैलकुलेशन में क्या होगा? इसमें इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो अगले में से पिछला घटाते चले जाते हैं। तो यहाँ 10 में से हम 3 घटाएंगे, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा? 7। उसके बाद 15 से कम, तो 15 से कम कहाँ तक जाएगा? 10 तक। तो अब वर्ग अंतराल हो जाएगा 10 से 15। अब 26 में से हम 10 को माइनस करेंगे, तो 26 माइनस 10 इक्वल टू 16। उसके बाद 20 से कम, तो 20 से कम कहाँ तक जाएगा? 15 तक। तो वर्ग अंतराल हो जाएगा 15 से 20। अब ये 49 है, 49, तो 49 में से हम 26 घटाएंगे, 49 माइनस 26 इक्वल टू 26 और 4 30, 30 और 19 49, तो 19 और 4 हो गया आपका 23, 23। 25 से कम, तो 25 से कम 20 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 से 25। तो यहाँ 65 है, 65 में से 49 हम घटा देंगे, तो 65 माइनस 49, तो ये 50 होता तो 15 होता, 15 और एक और जिसमें जोड़ लीजिए, यानी 16। 30 से कम, तो यहाँ 25 से 30 तक जाएंगे। अब इसमें 73 में से 65 घटाएंगे, 73 माइनस 65,
तो 5 और 3 8। उसके बाद 35 से कम, 35 से कम में 78 है, तो ये 30 से 35 तक चलेंगे इसमें। तो 78 में से 73 घटा देंगे, तो 78 माइनस 73 इक्वल टू 5। ठीक है। अब देखिए 40 से कम, तो 35 से 40, 80 में से 78 घटाएंगे, तो 80 माइनस 78, ये हुआ 2। अब हमने इस प्रकार घटा लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कैलकुलेशन सही हुआ है? तो देखिए इसका 40 से कम में जो छात्रों की संख्या है वो 80 है। तो जब हम इस बारंबारता का टोटल करेंगे तो इसका टोटल हर हालत में 80 ही आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो आपने कहीं गलती कर दी है। तो चेक करते हैं। 3 और 7 10 और 6 16 और 3 19 और 6 25, 25 और 8 हो जाएगा आपका 33 और 5 38 और 2 40, 0 हासिल 4, 4 और 1 5, 2 7 8, ये 80। अब देखिए इसका टोटल और इसका टोटल एकदम सेम आएगा। तो इस प्रकार जब सवाल आते हैं इस प्रकार के, तो पहले इस प्रकार हम टेबल बनाएंगे। अब हमको वर्ग अंतराल मालूम हो गया और बारंबारता मालूम हो गई, तो इस आधार पे फिर हम किसी भी विधि से उस समांतर माध्य को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ अलग टाइप के सवाल आते हैं सतत श्रेणी में। तो सतत श्रेणी के कुछ सवाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा अंतर करता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 33.5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। XI FI, XI का मान है 10 20 30 40 50, FI ये 2 3 5 P और 4। तो इसमें समांतर माध्य दे दिया है और ये बीच का ये मान आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल कैसे लगाएंगे? तो इस टाइप के सवाल में एक ही विधि आपको अप्लाई करनी है, प्रत्यक्ष विधि, और कोई विधि अप्लाई मत करिए। प्रत्यक्ष विधि से आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने पहले से टेबल बना के रखी हुई है। प्रत्यक्ष विधि, अब प्रत्यक्ष विधि के हम सवाल प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को लगाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे लग रहा है। तो सबसे पहले XI के जो मान है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो XI के मान क्या है? 10 20 30 40 और 50। तो मैं यहाँ पे क्रम से मान रख ले रहा हूँ। XI का मान पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। अब FI का मान, ये बारंबारता जो है ये लिख लेंगे क्रम से। ये देखिए 2 3 5 P और 4। तो XI के सामने जो है बारंबारता है उसके सामने वही लिखेंगे। तो 10 की बारंबारता कितनी है? 2। तो हमने यहाँ 10 के सामने लिख लिया 2। 20 का कितना है? 3। तो हमने 20 के सामने लिख लिया 3। 30 का कितना है? 5। तो हमने 30 के सामने 5 लिख लिया। 40 का कितना है? P, हमने 40 के सामने P लिख लिया। 50 का कितना है? 4, हमने 50 के सामने 4 लिख लिया। अब FI गुणे XI, तो हम FI को XI से गुणा करेंगे। तो 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, 30 पंजे 150, और 40 को जब P से गुणा करेंगे तो यहाँ 40 P आएगा। 50 को 4 से गुणा किया तो 200।
अब सबसे पहले हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं। तो 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 और P इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा P प्लस 14। 2 3 5 और 5 10 4 14 P प्लस 14। ठीक, अब इसको जोड़िए तो देखिए ये जुड़ेगा आपका तो 200 और ये हो गया आपका 150, 350 हो गया। 350 में 50 और जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 400, 4 10 जोड़े 410, 430 हो गया ये। तो 40P प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 200, 350, 410, 430। तो 40P प्लस 430। ये देखिए इस प्रकार हमने निकाल लिया मान। अब कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो कैलकुलेशन करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले इस सवाल में हमको समांतर माध्य दिया है, ये देखिए ध्यान से, समांतर माध्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो समांतर माध्य x बार ये आपको 33.5 दिया हुआ है और सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है ये यहाँ पे निकला था अभी, ये देखिए सिग्मा एफ आई का मान आया है P प्लस 14। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ आई P प्लस 14 और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 40P प्लस 430। सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 40P प्लस 430। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। तो x बार इक्वल टू, साधारण विधि से इस सवाल को लगाना है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के सवाल साधारण विधि से ही लगेंगे। तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब x बार का मान कितना है 33.5 इक्वल टू सिग्मा एफ आई 40P प्लस 430 बटा सिग्मा एफ आई का मान P प्लस 14। यहाँ बटा 1 अपनी तरफ से कर देते हैं हम। अब क्रॉस गुणा करते हैं तो 40P प्लस 30 जो है वो 1 से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 40P प्लस 430 इंटू 1 और P प्लस 14 गुणा होगा 33.5 से। तो 40P प्लस 430 इक्वल टू, इसको P से गुणा किया तो ये हो जाएगा 33.5P प्लस 14 को इससे गुणा करेंगे तो 14 25 70, 7 जीरो लगाया हासिल 7, 14 तिहाई 42 और 7 49, 9 हासिल 4, फिर 14 तिहाई 42 और 4 46 और 1 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो अब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 40P माइनस 33.5P इक्वल टू 469 माइनस, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हो गया 430। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 34 होता तो 6 होता तो ये हो गया 6.5P और यहाँ पे हो जाएगा आपका 430 39। अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन बाकी की कर रहा हूँ। तो 6.5P इक्वल टू 39 तो P इक्वल टू हो जाएगा 39 बटा 6.5। अब P इक्वल टू 39
अपॉन 6.5, ये पॉइंट यहाँ से उड़ाया तो यहाँ पे 10 आ गया। अब 13 से इसको काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 तिहाई 39 और 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो P बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी P इक्वल टू हो गया 6। तो P का मान कितना प्राप्त हुआ? 6। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। XI FI 15, XI का मान क्या दिया हुआ है? 15, 17, 19, P प्लस 20 और 23। FI दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 P और 6। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं, तो इस पे आप बहुत ध्यान से देखिए इन सवालों को ताकि आपको समझ में आए। अब मैं लगाने जा रहा हूँ, टेबल मैंने पहले से बना ली है। अब इस सवाल को देखिए। इस टाइप के सवाल में हमेशा प्रत्यक्ष विधि ही उपयोग करना है, कोई और दूसरी विधि उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इस विधि से आसानी से लग जाता है। तो इसमें देखिए आपको बंटन का माध्य दिया हुआ है, यानी समांतर माध्य हमको मालूम है कितना है? 20। अब XI का मान 15, 17, 19, P प्लस 20 और 23। तो XI में XI का मान मैं रख दे रहा हूँ क्रम से 15, 17, 19, P प्लस 20 और 23। अब बारंबारता में बारंबारता के मान रख दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5 P और 6। तो XI जो है पद है उसके सामने वही बारंबारता हमको रखना है। तो 15 के सामने 2, 17 के सामने 3, 19 के सामने 4, 19 के सामने 4, P प्लस 20 के सामने 5 P और 23 के सामने 6। अब FI को XI से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 17 तिहाई 51, 19 चौक 76 और P प्लस 20 को 5P से गुणा करेंगे तो पहले P को हम इससे गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5P स्क्वायर प्लस, अब 20 को इससे करेंगे तो 20 25 100P और 23 छंग 6 तिहाई 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। ठीक है। अब देखिए सिग्मा FI इक्वल टू 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15 और 5P को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5P प्लस 15। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए इसमें अभी इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको लास्ट में इसके साथ ऐड करेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो 0 1 और 6 7 और 8 15, तो यहाँ हमने लिख लिया 15। अब हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 13 हो गया आपका 29, 295 प्लस, अब सिग्मा FI XI यहाँ करके ये दोनों मान हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे ठीक ढंग से लिख दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 5P स्क्वायर प्लस 100P प्लस 295। तो सिग्मा FI XI का मान होगा 5P स्क्वायर प्लस 100P प्लस 295। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इस प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको यहाँ पे समांतर माध्य कितना दिया हुआ है। समांतर माध्य हमको दिया हुआ है 20। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं समांतर माध्य
एक्स बार इक्वल टू 20 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 5p प्लस 15। तो सिग्मा एफ आई का मान हो गया 5p प्लस 15 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है, ये देखिए 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295। तो 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295। अब प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब x बार का मान यहाँ पे 20 है, हमने 20 रख दिया, बटा 1 अपनी तरफ से कर दे रहे हैं। सिग्मा एफ आई का मान रख रहे हैं एफ आई एक्स आई का, तो 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 5p प्लस 15। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे इसको, तो इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो आ जाएगा आपका 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 इंटू 1 इक्वल टू 20 इंटू 5p प्लस 15। अब देखिए 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है तो यही माना जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 20 बच्चे 100p प्लस 20 को 15 से गुणा किया तो 300, तो 100p से 100p कट गया, तो 5p स्क्वायर इक्वल टू 300 माइनस 295। तो 5p स्क्वायर इक्वल टू ये आपका बचा 5, ये इससे कट गया, तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1। अब p इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए हम प्लस माइनस लेंगे √1। अब √1 का मान 1 ही होगा, तो p इक्वल टू प्लस माइनस। अब माइनस तो पॉसिबल नहीं है, इसके दो मान मिले +1 और -1, तो माइनस बारंबार तब संभव नहीं है, इसलिए ये आंसर कैंसिल। सही आंसर हो गया, p का मान कितना हो गया 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।